Assalamu alaikum. Welcome to Travel with Sannan bin Mansoor. Hope you all are fine. Right now, I am here for an important video for you people, and that is about NIW EB2 program USA. Yes, मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ. NIW EBW EB2 प्रोग्राम USA बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है. कंप्लीट प्रोसेस है. मैं आपको बताने वाला हूँ कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वीज़ा रेशो क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी है, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं. जी, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज माय ओनली डिमांड फ्रॉम यू पीपल. अगर आप लोग ये कर देंगे तो आप लोगों की बड़ी नवाजिश जर्रा नवाजिश है, क्योंकि मैं बहुत जगह से डाटा कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. ऑल्दो आई एम नॉट कंसल्टेंट, बट द थिंग इज दैट I'll recommend you whenever you are going to apply any program which I am sharing through my videos. So please बिफोर दैट आप उसको रिसर्च कर लीजिए, उसे कंफर्म कर लीजिए कि वो ठीक है या नहीं है. लेकिन मैंने अपने बिहाफ के ऊपर इस पर काफ़ी सारी वर्किंग की होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ. तो बगैर टाइम से कि हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी. जनाब आला 1999 में 1990 में कांग्रेस ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका मकसद था अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाना. ये एक प्रोग्राम शुरू किया था 1990 में, और बदले में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, उसके बदले में आपको जनाब एक ग्रीन कार्ड मिलेगा फैमिली के साथ. एक मकसद, सिर्फ एक चीज जो अमेरिका को रिक्वायर है वो ये है कि आपकी वजह से, क्या कहा मैंने, कि आपकी वजह से अमेरिका को और अमेरिकन को जो अमेरिका में रहते हैं उन लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है. दिस इज बेसिकली एक्चुअली कॉल्ड NIW नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम EB2 वीजा. ठीक हो गया. जरा मैं EB2 को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं तो इसे कहते हैं इमिग्रेंट पिटिशन फॉर अलाइन वर्कर. मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 1990 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और जिसका मकसद ये था कि अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोगों को आपकी फील्ड से, आपकी एक्सपर्टीज से अमेरिका के लोगों को या अमेरिका को क्या फायदा पहुंचता है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज बाय द वे NIW EB2 प्रोग्राम USA. सो एज आई टोल्ड यू, N स्टैंड फॉर नेशनल, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड व्यूअर W. ओके हो गया. अब इसके अंदर फील्ड्स कौन कौन सी आती है, फील्ड से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ दिस वीजा. द फर्स्ट वन इज एडवांस डिग्री एंड द सेकंड वन इज एक्सेप्शनल एबिलिटी. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन दैट देयर आर टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज एडवांस डिग्री एंड द सेकंड वन इज एक्सेप्शनल डिग्री. क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं सुन लीजिए जरा. साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, और अदर्स में अगर आप देखें तो आर्ट्स है, एथलीट्स हैं, बिजनेसमैन है, और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है अपनी रेलिवेंट फील्ड में, दे आर एलिजिबल फॉर दैट. अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारा क्या प्रोसेस टाइम कितना है जी इसका. इसका जो प्रोसेस टाइम है मिनिमम 12.5 मंथ्स और मैक्सिमम 26.5 months डिपेंडिंग या डिपेंडिंग ऑन योर केस, ऑन योर फाइल, ऑन योर पिटीशन, कि आपका केस कितना हैवी है, लाइक आप कितने एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी जो फाइल है वो किस तरह की है, उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा. ठीक करता है. उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट मोर बेनिफिट्स wherever they are applying. अब हम जरा इसकी भी देख लेते हैं. इसमें सबसे अहम जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड की तरफ ये ले जाता है. किसकी तरफ ले जाता है? ग्रीन कार्ड. ग्रीन कार्ड का मतलब है PR. ठीक हो गया. दूसरा है कि यू कैन स्पॉन्सर योर वाइफ एंड किड्स एज वेल एज, आप उनको फॉरन से बुला सकते हैं. ये दो इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहां तक कि जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है सो यू कैन टेक योर फैमिली अलॉन्ग विद योरसेल्फ. ठीक हो गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जी, वीजा रेशो क्या है. तो आपको बताते चलो, इसकी जो वीजा रेशो है वो 80%. कितनी है वीजा रेशो? 80% इसकी वीजा रेशो. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री है या एक्सेप्शनल एबिलिटीज है, सो यू आर 80% समझ लीजिए कि आपका काम अब हो गया है. बाकी एम्बेसी इंटरव्यू, दिस इज समथिंग एल्स. ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट. what is the cost of this program. So let me tell you, the total cost is ऊपर नीचे हो सकती है,
$1050 इसकी सिर्फ कॉस्ट है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, इंडिविजुअली आप अगर अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1050 अमेरिकन डॉलर इसकी कॉस्ट आती है। कैसी आती है? सबसे पहले आपने 140 जो है ना जो फॉर्म है इसका वो फिल करना है। याद रखिए इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज हैं, सो आई विल रिकमेंड यू दैट यू शुड हायर अ कंसल्टेंट और लॉयर टू फिल दिस फॉर्म। द सेकंड वन इज मेडिकल। जो आपके मेडिकल पे हैं वो तकरीबन 200 से लेकर 400 अमेरिकन डॉलर जो है ना वो एक्सपेंस है। और जो इसकी काउंसलर फीस है वो है तकरीबन $345। और जो बायोमेट्रिक्स हैं वो तकरीबन $85 पर हेड है। क्लियर हो गया? तो टोटल कॉस्ट मैंने बताया 1050 अमेरिकन डॉलर्स है। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई मैंने भी बीच में रिपीट भी कर दिया है। सिंपली आपने 140 जो फॉर्म है वो फिल करना है। याद रखिए 140 फॉर्म हो या 160 डी 160 फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, B1 का हो, B2 का हो, F1 का हो या F2 का हो, याद रखिए कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले अच्छी तरह उसको जांच लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसको देख लीजिए कि कोई ऐसी टेक्निकलिटीज, कोई ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग नहीं हो रहे, जो वो मांग रहे हैं और आपके पास नहीं। इन केस एनी मिसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिंपली कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स इसमें कौन कौन से जो है ना वो आते हैं। उसमें सबसे पहले एजुकेशनल लेवल्स आपका, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्किल आ जाता है साथ, और फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। आई मीन टू से कि आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन्होंने आपकी जो सर्विसेज में साल के बाद जो आपको अप्रिसिएशन अवार्ड मिलते हैं, वट एवर यू गेन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, सो यू शुड हैव टू शो दैम कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने काम किया है, आपको वो दिखाने। उसके बाद आपके पास एप्लीकेबल नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेबल नॉलेज कौन सा? एप्लीकेबल नॉलेज मीन कि आपने कोई मोटर बनाई है, कोई ऐसी इन्वेंशन की है, ठीक है, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया है जिससे कोई चीज़ इन्वेंट हो गई है, तो ये है एप्लीकेबल नॉलेज, जो कि यकीनन अमेरिकन के लिए या अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो उसके बाद है रिकॉर्ड इंडिकेटिंग प्रोग्रेस। रिकॉर्ड इंडिकेटिंग प्रोग्रेस मीन कि आपने जो 5 साल, 10 साल, 6 साल जो काम किया है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड इन विच सेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू शुड हैव सम, यू आर गिविंग सर्विसेज इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको साल बाद या महीने बाद बेस्ट अवार्ड देते हैं। बेस्ट पर्सन, बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर, बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ, बेस्ट टेलर ऑफ द मंथ, ठीक है, या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इस तरीके के जो आपको रिकॉर्ड मिलते हैं तो उसकी आप एक डिटेल बना लीजिए कि हाउ मेनी रिकॉर्ड यू हैव इन योर प्रोफाइल। सो ये आपके उसमें काम आएंगे। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का जो एक स्पेसिफिक पर्पज है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि वो ये है कि देयर शुड बी इंटरेस्ट फॉर द यूएसए, कि वो सब के सब यूएसए के लिए फायदेमंद होने चाहिए। इसका स्पेसिफिक पर्पज ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर दिस वीजा। द फर्स्ट वन इज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। Your educational document, and your document should be attested. Your document should be attested. And the second one is CV, and third one is very important, your publications. You done masters, ठीक है, आपने जो मास्टर्स किया है उसकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। जो आपने थीसिस लिखा है या कोई और पब्लिकेशंस है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्राइज अवार्ड, आपको जो प्राइज मिलता है, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, साल में या 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो आपका उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट डेफिनेटली आपके पास होगी। उसके बाद 7वें नंबर पे है टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम एक्सप्रेस इन योर फील्ड, यानी आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, और उसके अलावा फिजिक्स से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो आपके पास उसके कोई सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कोई ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जो ये शो कर सकें कि यस यू आर एक्सपर्ट इन दिस field. So I told you about the documents, successful applicants. Who are the successful applicants? What are the process to apply this visa? And I told you cost. What is the cost of this program? Visa approval ratio क्या है, ये मैंने आपको बताया। बेनिफिट्स मैंने बताया आपको क्या है। प्रोसेस टाइम मैंने आपको बताया क्या है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज NIW या EBW प्रोग्राम क्या है। लेट मी टेल यू शॉर्टली अगेन कि वो लोग जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस फील्ड से वाबस्ता है, IT फील्ड से वाबस्ता है, दे आर स्ट्रांगली
eligible for this program, and those who are businessmen, those who can invest more money in America, they are eligible for this NIW program. Now let's a slight talk about the exceptional ability. What are the exceptional abilities? Exceptional abilities mean that you are good athletes, you are good swimmers, you are good player, you are good cricketers, you are good hockey player, you are good football player. But keep in your mind, जो भी मैंने स्पोर्ट्स के नाम लिए हैं, इट शुड बी ऑन इंटरनेशनल लेवल। एटलीस्ट आपने अपनी कंट्री की तरफ से उन सारे गेम्स में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट किया हो, और उसकी मुकम्मल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि यस यू रिप्रेजेंट योर स्पेसिफिक कंट्री। तो दिस इज एक्सेप्शनल एबिलिटी। और एक्सेप्शनल एबिलिटीज के अंदर आपके और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक साइंटिस्ट भी उसके अंदर आ जाता है। आपके पास अगर आपने कोई मोटरसाइकिल का कोई इंजन बना लिया है, कोई एक ऐसा इंजन बना लिया है जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्शनल एबिलिटीज में आ जाता है। एडवांस डिग्रीज में वो सारी डिग्रीज आती है जो आपने अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से की होती हैं। मिसाल के तौर पर बायो में की हैं, फिजिक्स में की हैं, केमिस्ट्री में की है, कंप्यूटर में की है। दिस इज कॉल्ड एडवांस डिग्री। होप आपने हमारी इस वीडियो से जरूर फायदा उठाया होगा, और ना सिर्फ फायदा उठाया होगा बल्कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम जरूर आई होगी। यू कैन सी sweating on my forehead. This is too hot here, so I request you all, please subscribe my video, my YouTube channel, so I can bring more videos for you, so it can help you for your bright future. Thank you so much for watching my YouTube channel.